होए मेरी जमी हाँ फिक्र तुझे क्यों आंख का दरिया बहता है तू कहता था तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेंज निकालना, परिसर को कैसे निकाला जाता है। एनडीए का जो बैच चल रहा है, इस बैच की खासियत ये है कि डोमेन की क्लास हो चुकी है, रेंज की क्लास चल रही है। 2 क्लास रेंज की मैं अभी तक ले चुका हूं, ये तीसरा पार्ट है रेंज का। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें परिसर कैसे निकाला जाता है किसी भी फंक्शन का। आज मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आया हूं और उनके माध्यम से आपको सिखाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आज कुछ नया करते हैं। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको बता दें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के स्टूडेंट, टीजीटी, पीजीटी और जेई मेंस एडवांस के स्टूडेंट, उनके लिए ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके लिए, डिफेंस वालों के लिए तो ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। एनडीए में इस क्लास से एक क्वेश्चन आपका पेपर में फंसेगा। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है, लेट्स सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया सर एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है, एक क्वेश्चन है 5 साइन एक्स माइनस का 12 कॉस एक्स, और आपसे पूछा गया कि सर बताइए इसकी रेंज क्या होगी। क्वेश्चन पूछा गया एफ ऑफ एक्स बराबर 5 साइन एक्स माइनस का 12 कॉस एक्स, इसकी रेंज क्या होगी, परिसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रिक और उसके बाद बताएंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो पहले मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि आपको ये ट्रिक, आखिरकार ये ट्रिक बनी कैसे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर इस प्रकार के फंक्शन का कभी भी आपको रेंज निकालना होता है, किस टाइप के फंक्शन का, तो बच्चा एफ ऑफ एक्स बराबर ए साइन एक्स, क्या दे रखा हो, ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स दे रखा हो, और इसकी अगर हमें रेंज निकालनी है बच्चा, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है, तो ये होता है क्लोज्ड इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इस फंक्शन की जो रेंज होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है, एक तरीके से ट्रिक मान सकते हैं। तो आपको रेंज निकालनी है इस प्रकार की फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दे रखा है, आपसे पूछा है रेंज ऑफ द फंक्शन, तो आप निकालेंगे माइनस का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि ये आया कहां से, तो आप पहले क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं, तो a बराबर क्या निकलेगा बच्चा, a बराबर निकलेगा 5, b बराबर क्या निकलेगा, b बराबर निकलेगा माइनस का 12। आप माइनस चिन्ह को ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको क्यों। देखिए, अब इस फंक्शन का अगर हम रेंज निकालते हैं, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 12 का स्क्वायर। देखिए, अगर हम माइनस को छोड़ भी देते हैं तो ये स्क्वायर क्या कर देगा, वैसे भी अगर ले भी लेते हैं तो भी प्लस होगा और छोड़ दें तो भी प्लस होगा, तो माइनस से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, क्लोज्ड इंटरवल। चलिए बच्चा, तो यहां से देखते हैं, तो ये बनेगा क्लोज्ड इंटरवल, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का बनेगा 25 और ये बनेगा 144, स्क्वायर रूट ऑफ ये बनेगा 25 प्लस ये बनेगा 144, क्लोज्ड इंटरवल। बच्चा यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 16 और ये बनेगा प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 169, क्लोज्ड इंटरवल में। तो यहां से अगर हम बात करें रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगा बच्चा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा क्लोज्ड इंटरवल माइनस का 13 से प्लस का 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो कितने आसान तरीके से निकाला सरकार आपने बच्चा, कितने सरल तरीके से निकाल लिया आपने। इसको कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि क्या निकालते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर आपसे सवाल दे रखा हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इस टाइप के फंक्शन की जब रेंज निकालते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से आसान तरीके से निकाल सकते हैं।
अच्छा जी, अब आप कहोगे कि सर इसी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं? जी नहीं, आप इस क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। क्वेश्चन के क्या बना सकते हो? पैटर्न बना सकते हो बच्चा। पैटर्न क्या बना सकते हो? इस क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस का 5 साइन एक्स प्लस का 12 कॉस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 5 साइन एक्स माइनस का 12 कॉस एक्स। इस फंक्शन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5 साइन एक्स कॉस एक्स। चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को छाप लीजिए, आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, तो भी आंसर यही आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया माइनस प्लस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है बच्चा? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना ही होना है। बात समझ में आई क्या नहीं? तो इस फंक्शन का जब हम रेंज निकालते हैं, परिसर निकालते हैं, तो ये इसका पैटर्न होता है। एक क्वेश्चन और छापते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। चलिए, समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एफ ऑफ एक्स बराबर 4 साइन एक्स, चलिए 4 माइनस का 4 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स माइनस का 4 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स और माइनस का 7, ये दे रखा है सवाल आपको। लेट सपोज कीजिए ये सवाल दे रखा है माइनस 4 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस का 7, और आपसे पूछा क्या गया है इस फंक्शन का रेंज निकालिए। बच्चा कुछ नहीं करना, आपको इतना वाला पार्ट याद रखना है। ये क्या पार्ट बना? ये आपका वही पार्ट बना एफ ऑफ एक्स बराबर ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। अब इसकी रेंज निकालें तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा बच्चा? क्लोज्ड इंटरवल स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका क्या होगा बच्चा? रेंज निकलेगा। क्या निकलेगा? रेंज का फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। ठीक, तो यहां से अगर हम निकालें तो क्या आएगा? ये आएगा स्क्वायर रूट क्लोज्ड इंटरवल माइनस ये होगा 4 का स्क्वायर और ये होगा 3 का स्क्वायर। मैंने आपसे पहले ही कहा है आप माइनस लिखो या मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चा। तो यहां से देखें तो ये होगा प्लस का स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। इतना आप जानते हो, 4 का 16 3 का 9, कुल मिला के बना बच्चा कितना? 25। 25 निकलेगा 5 का और ये निकलेगा प्लस के 5 का। तो आपका रेंज क्या होना चाहिए? रेंज होना चाहिए -5 + 7, -5 + 5। तो आप बोलोगे सर जी ये क्या चूरन के लिए था? क्या इसका चूरन आएगा? नहीं, ये बात सही है, इस 7 का भी यूज होगा। तो अब हम रेंज निकालेंगे, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा? ये माइनस का है तो माइनस होगा, प्लस का है तो प्लस होगा। प्रत्येक वैल्यू में से माइनस का 7 घटा देंगे। क्या घटा देंगे? माइनस का 7 घटा देंगे। अगर ये प्लस होता तो हम जोड़ देते, माइनस है तो घटा देंगे। तो कितना निकलेगा? क्लोज्ड इंटरवल -12 -2। तो बच्चा जो आपकी रेंज आई -12 से -2 आपकी रेंज निकली। क्लोज्ड इंटरवल -12 से क्या निकली बच्चा? -2 आपकी रेंज निकली। सवाल समझ में आया? क्लियर? कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सवाल, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ज्यादा वीडियो बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, पर क्या करें वीडियो बड़ा हो ही जाता है। एनडीए के हो, एनडीए के सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कर दो। आप लोग शेयर नहीं करते, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या किया जाए आपका? सुदर्शन चक्र भी तो नहीं है पास में, चप्पल खींच के दो। आप लोग करते नहीं यार, हम इतनी मेहनत करते हैं और आप कुछ करते ही नहीं हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चा? एफ ऑफ एक्स बराबर 5 cos 3x प्लस 5 cos 3x प्लस 12 sin 3x 12 sin 3x प्लस का 3, और इसका क्या निकालना है बच्चा? रेंज निकालनी है। सर आप बोलोगे अरे भाई साहब इसके अंदर 3x आया, देयर इज नो इफेक्ट अबाउट दिस, बिकॉज मैंने आपको बताया बच्चा, सीधा सीधा समझ लो कि एफ ऑफ एक्स बराबर ए साइन एक्स, या ऐसे बोल सकते हैं ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स।
कहने का मतलब आपका एंगल सेम होना चाहिए, बस बात खत्म। इससे ऊपर आपको देखना ही नहीं है। तो ये 3x है तो 3x सेम एंगल काम करेगा। तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से 5 और बी की वैल्यू कितनी निकलेगी 12। हम क्या करेंगे क्लोज्ड इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, तो यहां से बात करें तो ये होगा माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 12 का स्क्वायर। ये क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर। तो बच्चा कितना निकलेगा ये निकलेगा माइनस का 13 और ये निकलेगा प्लस का 13। सर बोलोगे वही 3 क्या चूरन लेने गया है ना जी ना, इस 3 का भी प्रयोग होगा। तो हम रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो क्या होगा माइनस का 13 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, कॉमा 13 प्लस का 3 हो जाएगा। तो बच्चा ये कितना आ जाएगा 13 में से 3 गए तो माइनस का 10, 13 और 3 होगा 16। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा बच्चा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। -13 से तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब क्या होगा -10 से लेके प्लस के 16 तक आपका रेंज निकलेगा। अब आपका एक सवाल बना होगा सर हमें सवाल करना तो आ गया, पर अब एक बात तो बता दो हमें, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट के अंदर हमें लेना क्यों पड़ा, आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो मैं बच्चा अब इसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। भाई साहब आप इंक डाल दो तब तक, एडिटर साहब इंक डालिए, चलिए थोड़ा पूरे में डालना। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक, explanation, what is the explanation of this question given in the blackboard or whiteboard? What is the range? देखिए बच्चा इसका समझते हैं अब हम एक्सप्लेनेशन। आखिरकार ये भाई साहब निकले कहां से। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन होगा ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स। क्या होगा बच्चा एफ ऑफ एक्स बराबर ए साइन एक्स बी कॉस एक्स आपका कोई फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चा ए साइन एक्स बी कॉस एक्स आपका फंक्शन दे रखा है। अब इसका रेंज कैसे निकालते हैं, इसका रेंज खुद का कैसे निकालेंगे इस बात को समझिएगा कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो फ्रेंड्स इसका रेंज कैसे निकालेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर रेंज कैसे निकालेंगे तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। समझिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करना है यहां पर कॉस एक्स प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहां होगा साइन एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। बोलिए बच्चा किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या। मैंने क्या किया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दोनों में भाग लगा दिया, तो यहाँ पे कॉमन, अरे कॉमन लीजिए आप, उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या मैं इस वाले पार्ट को एक्स और वाई मान सकता हूं, इसको लेट कर लो एक्स और इसको लेट कर लो वाई, कर सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो अगर हम यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर निकालें तो क्या होगा ये ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बाई की वैल्यू क्या है बी अपॉन, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर बराबर क्या बनेगा बच्चा 1 बनेगा। क्या बनेगा 1। अगर हम x की जगह पर साइन थीटा मान लें
या cos थीटा मान लें, x की जगह पर मान लें cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, और y की जगह पर मान लें sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी तो एक ही होता है। तो क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इस बात को बताओ। सेटिस्फाई कर रहा है बच्चा, तो आप लोग समझिए यहां से अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। ठीक, तो ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये क्या है? अच्छा जी, यहां से समझिए, ये वाला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ब्रैकेट में, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है, तो कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस का, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर साइन थीटा और इंटू कॉस एक्स, यही तो बना। अरे मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर x की जगह पर cos थीटा और इसकी y की जगह पर sin थीटा पुट कर दिया। समझ में आया? क्लियर? ठीक है सरकार। स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ब्रैकेट, आप इसको चेक कीजिए, sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, नहीं समझ में आया? sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b का। तो हम इसे बोल सकते हैं sin x प्लस थीटा, sin x प्लस थीटा बोल सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे, यहां से अगर हम नंबर लाइन को चेक करें, नंबर लाइन को चेक करें, तो इस नंबर लाइन में जो साइन थीटा का फॉर्मूला ग्राफ होता है, इस साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, और यहां पर ये जाएगा ऐसे। ठीक, ये जाएगा ऐसे, यहां पर होता है 0, ये होगा π/2, ये होगा आपका पाई, और ये होगा यहां पर पाई, और यहां पर ये। ठीक, तो इस वाले पार्ट को जो होता है ये वाला, इसको कहते हैं हम रेंज। क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। मतलब ये कितना डेविएट हुआ, कितना विचलित हो सकता है अपने रास्ते से, ये किसका है? ये है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का। किसका है बच्चा? साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ है। अगर एक्स में मैं कुछ जोड़ दूं, अगर एक्स में मैं कुछ, इस बात को थोड़ा ढंग से समझिएगा, अगर मैं x में कुछ जोड़ दूं तो ये वाली लाइन हो सकता है थोड़ा सा इधर खिसक जाए या इधर खिसक जाए, इस बात को समझिए। ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है कि x में ये क्या है? x प्लस थीटा। अगर मैं x में, ये साइन x का है, अगर मैं x में कुछ जोड़ दूं तो हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है, और हो सकता है ये पहले भी कट करके जा सकता है। तो x में कुछ जोड़ने पर ये कहां डेविएट होगा? ये होगा अपनी लाइन पर। ये जो लाइन, ये वाली जो लाइन है ये डोमेन को शो करेगी। किसको शो करेगी? डोमेन को। और ये जो लाइन है ये रेंज को शो करेगी। तो रेंज पे कोई फर्क पड़ेगा? रेंज पे अगर ये यहां से चला जाए या यहां से चला जाए, पर लेकिन ये जो डेविएट हो रहा था वो तो इतना ही हो रहा है ना, बराबर। ये तो इतना ही डेविएट होगा ना, इतना ही तो डेविएट होगा। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसमें पड़ेगा? इसमें फर्क पड़ेगा। ये चाहे आगे हो जाए चाहे पीछे। अगर साइन एक्स का ये है एक्स प्लस थीटा या एक्स माइनस थीटा है, तो किस में फर्क पड़ेगा? डोमेन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगी, तो ऊपर के लिए तो पॉजिटिव और नीचे के लिए नेगेटिव। तो सबसे पहले छोटे को लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर लिखा जाता है बड़े को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी आपने ऐसे देखा है क्लोज्ड इंटरवल में 5,3? ऐसे नहीं देखा होगा। कैसे देखा होगा बच्चा? 3,5 ऐसे तो देखा है। तो पहले माइनस फिर प्लस। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अरे मैं समझ रहा हूं, मैं आपको लेवल पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सच मायने में एनडीए पढ़ा रहा हूं। एनडीए होता क्या है इस बात को समझा रहा हूं। समझे कि नहीं बच्चा? मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूं, चलिए भाई साहब रेंज चुटकियों में हो गई, निपटा सकते हो यार। मैंने आपको अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझाता तो कोई परेशानी थी? कोई परेशानी नहीं थी, आप फिर भी सवाल कर जाते।
लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया कहां से, ये बात थोड़ी पता होती, लेकिन ये तो यहां से ही मिलेगी। आपको पूरा का पूरा ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? सबसे पहला प्रश्न ये है कि वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। आप लोग एनडीए के स्टूडेंट हो यार, एक डिसिप्लिन होता है आपके अंदर, डिफेंस के स्टूडेंट हो, एक जोश जुनून होता है, तो आप उस जोश को, जुनून को, डिसिप्लिन को दिखाया भी करो। ठीक, डिसिप्लिन कैसे दिखा सकते हैं? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। इन सभी चीजों से आप इसको बेनिफिट दे सकते हो, आपको भी चीजें समझ में आएंगी। भाई आप अगर एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा देंगे तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक तरीके से मोटिवेशन या गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। तो जब आप मुझे गुरु दक्षिणा दोगे तो जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो याद रहेगी कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, याद रहेगी? तो कम से कम इतना काम कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, इन सभी कामों को आप किया करो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। बाय बाय।